अच्छा जी, इस लेक्चर में हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। इसमें हमने सिंपली कॉम्प्लेक्स नंबर को रेक्टेंगुलर फॉर्म x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखें, जो इसका फर्स्ट पार्ट है उसमें हमें गिवन है z इक्वल्स 4 इंटू कॉस 5 पाई बाई 3 प्लस आयोटा साइन 5 पाई बाई 3। तो इसमें सिंपली आपने क्या करना है, कैलकुलेटर के ऊपर कॉस 5 पाई बाई 3 की वैल्यू फाइंड करनी है। ये आपने मेक श्योर करना है कि आपका जो कैलकुलेट है वो रेडियन में होना चाहिए। शिफ्ट प्लस मॉड दबाएं, और या फिर कई कैलकुलेटर में फंक्शन है खाली मॉड दबाएं तो आपके पास 3 या 4 नंबर पे शोर होता है डिग्री और रेडियन। तो कैलकुलेटर को 3 के सामने लिखा होगा डिग्री और 4 के सामने लिखा होगा रेडियन। जो भी रेडियन का बटन है उसको रेडियन में कन्वर्ट करके फिर आप ये कॉस की वैल्यू फाइंड करें। अदरवाइज आप 5 पाई बाई 3 को डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको हम लिख लेंगे 5 पाई बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 180 ओवर पाई। तो पाई पाई से कैंसिल होगा, 360 ज़ार 180, और इसको जब मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 300 डिग्री। तो अगर आप कैलकुलेटर का आपको ये पता नहीं है कि रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें, पता होना चाहिए वैसे आपको, लेकिन इसको आप डिग्री में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा कॉस 300 डिग्री प्लस अयोटा साइन 300 डिग्री। और ये हमारे पास कॉस 300 डिग्री की वैल्यू और साइन 300 डिग्री की वैल्यू ये आपके पास आ जाएंगी 1/2 प्लस साइन 300 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। तो अब 4 को अंदर मल्टीप्लाई करते हैं तो 4 1/2 से भी मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस अयोटा 4 मल्टीप्लाइड बाई √3/2। और ये कैंसलेशन के बाद यहाँ पे आपके पास आ जाएगा 2 प्लस 2 2 ज़ार 4 2√3 अयोटा। तो ये हमारे पास x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म आ गई है। सो यही इसका आंसर होगा। अच्छा, इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट भी सिंपली ऐसे ही है। z इक्वल है 3/2 कॉस 7 पाई बाई 6 प्लस अयोटा साइन 7 पाई बाई 6। चाहे तो डायरेक्ट सॉल्व कर लें, इसको कैलकुलेट कर लें, या फिर इसको अगर हम डिग्री में कन्वर्ट करें तो ये आपके पास वैल्यू आएगी 210 कॉस 210 डिग्री प्लस अयोटा साइन 210 डिग्री। और इनके आंसर जब फाइंड करेंगे कैलकुलेटर के ऊपर तो कॉस 210 का आपको आंसर मिलेगा -√3/2, और साइन 210 का आपको आंसर मिलेगा -1/2। और साथ में ये जो अयोटा है इसको हमने एंड पे लिख दिया। अब 3/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -3 स्केयर रूट 3/2 2 2 ज़ार 4। और जब इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ प्लस माइनस -3/2 2 ज़ार 4 अयोटा। तो ये x प्लस अयोटा वाई की फॉर्म बन गई है, जिसमें x की वैल्यू -3 स्केयर रूट 3/4 है और y की वैल्यू -3/4। तो यही हमारा आंसर होगा। अच्छा, इसका थर्ड पार्ट देखें, जिसमें मॉड जी की वैल्यू अलग से गिवन है और आर्गुमेंट जी की वैल्यू 23 पाई बाई 12 गिवन है। देखिए हमारे पास जो जी पोलर फॉर्म में होता है वो होता है r × कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। और यहाँ जो r है उसका मतलब मॉड जी है, और थीटा का मतलब है आर्गुमेंट ऑफ जी। अब थर्ड पार्ट में हमारे पास थर्ड पार्ट में मॉड जी गिवन है 7 और आर्गुमेंट जी गिवन है 23 पाई बाई 12। अच्छा, इसको आप यहाँ लिख सकते हैं कि ये फिर आर की वैल्यू 7 है और थीटा की वैल्यू है, ये आप
आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए 23 पाई/12 इसको हम ऐसे लिख सकते हैं। सो इन पोलर फॉर्म, इन कार्टिज रेक्टेंगुलर फॉर्म, इन रेक्टेंगुलर फॉर्म हमारे पास z की वैल्यू आएगी, इसको सिंपली इस फॉर्म में पुट करें वैल्यूज को, 7 इंटू, यानी रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए हम ये कर रहे हैं। ये पोलर फॉर्म है, वैसे तो पोलर फॉर्म में सारी वैल्यूज पुट करेंगे तो ये इवेल्युएशन के बाद रेक्टेंगुलर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कॉस की वैल्यू है 23 पाई/12, यहाँ आप लिख लें कन्वर्टिंग, कन्वर्टिंग टू रेक्टेंगुलर फॉर्म। cos 23 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 23 पाई/12। तो जब यहाँ पे आप वैल्यूज पुट करेंगे तो आपके पास 7 cos 23 पाई/12 को आप कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर तो ये बन जाएगा 345 डिग्री प्लस आयोटा साइन अगेन 345 डिग्री। और इसकी वैल्यू जब आप डिग्री में फाइंड करेंगे तो 7 तो एज इट इज रहा, कॉस 345 की डिग्री आपके पास आ जाएगी कोई 0.97 प्लस आयोटा, और साइन 345 डिग्री की वैल्यू मिलेगी -0.26। अब 7 को अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हमारे पास 7 इंटू 0.9697, ये करेंगे तो ये आएगा 6.79, और प्लस माइनस माइनस 7 को 0.26 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 1.82 आयोटा। ये आंसर होगा। इसी तरह इसका फोर्थ पार्ट है, सेम पैटर्न है कि हमें यहाँ पे गिवन है मॉड z इज इक्वल टू 11, और मॉड z किसके इक्वल होता है, r के, एंड थीटा हमें यानी आर्गुमेंट ऑफ z, ये डायरेक्ट आप लिख सकते हैं, आर्गुमेंट ऑफ z गिवन है, ये थीटा है। आर्गुमेंट ऑफ z कितना गिवन है हमें, -11 पाई/12, -11 पाई/12 as z in polar form is, z होता है r इंटू कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा। तो जब यहाँ वैल्यूज पुट करेंगे तो r की वैल्यू आपके पास कितनी है, 11, कॉस थीटा की वैल्यू है -11 पाई/12 प्लस अयोटा साइन -11 पाई/12। 11 इंटू, इसको जब कन्वर्ट करेंगे डिग्री के अंदर तो ये आ जाएगा -165 डिग्री प्लस अयोटा साइन -165 डिग्री। अब ये बात आपको पता होनी चाहिए कि कॉज ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है कॉस थीटा के, और साइन ऑफ माइनस थीटा इक्वल होता है माइनस साइन थीटा के। ये बात आपको पता होनी चाहिए। तो ये आप रीज़न दे सकते हैं इस स्टेप के आगे कि हमने ये यूज़ किया है z इक्वल्स 11 इंटू कॉज ऑफ माइनस थीटा, ये ख़त्म हो जाएगा माइनस, तो ये बन जाएगा कॉज ऑफ 165, और ये माइनस बाहर साइन के साथ आएगा तो ये आ जाएगा माइनस साइन माइनस आयोटा साइन 165 डिग्री। अब इनकी वैल्यूज फाइंड कर लें कैलकुलेटर पे, तो आपके पास 11 इंटू कॉज 165 डिग्री की वैल्यू आएगी आपके पास -0.97, और माइनस आयोटा
साइन 165 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.26। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे हम 11 के साथ, तो ये आ जाएगा -10.67, प्लस माइनस माइनस 11 को 0.26 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आपके पास आ जाएगा 2.86 आयोटा। एंड दिस इज द आंसर। ये आपने इस स्टेप के सामने लिखना है, ये मैंने लिखा है, इसको इस स्टेप के सामने लिखना है आपने क्वेश्चन करते हुए। ये जो पांचवा पार्ट है ये बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है कि हमारे पास जो मॉड जी की वैल्यू है वो 10/3 है। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे, इसकी जगह पे आ जाएगा 10/3, और आर्गुमेंट जी यानी हमारे पास थीटा की वैल्यू है -17 पाई/12। उसको कन्वर्ट कर लेंगे आप डिग्री की फॉर्म में, और उसके बाद उसकी वैल्यूएशन करके बाहर से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास जी आ जाएगा x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में, जो कि आंसर होगा। तो पांचवा पार्ट आपने ऐसे सॉल्व कर लेना है। और छठा पार्ट जो है ये डायरेक्ट हम सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे एक बात का ख्याल रखें कि ये जो लिखा हुआ है 2 cos -33, इसमें ऊपर डिग्री भी होना चाहिए, यहाँ पे डिग्री होना चाहिए, और यहाँ भी -33 के ऊपर डिग्री का सिंबल होना चाहिए। अगर डिग्री का सिंबल नहीं होगा तो इसका मतलब होगा ये रेडियन में है। तो रेडियन में जो बुक पे आंसर है वो मैच नहीं करता। तो आप बुक के ऊपर लिख लें 2 cos (-33 डिग्री) प्लस 2 साइन -33 डिग्री, और सिंपल कैलकुलेटर पे आप cos (-33 डिग्री) की वैल्यू या माइनस को आप ख़त्म कर दें। चलिए हम इसको देख लेते हैं छठे पार्ट को। तो छठे पार्ट में हमारे पास जो गिवन है वो है z = 2 cos -33 डिग्री, यहाँ भी डिग्री है और यहाँ भी, प्लस एयोटा 2 sin -33 डिग्री। अच्छा, इसको हम लिख लेंगे 2 cos (-33 डिग्री), और cos 33 डिग्री में कोई फर्क नहीं है, और ये जो साइन के एंगल के साथ माइनस है इसको बाहर निकाल लेंगे, -2 आयोटा sin 33 डिग्री। अब cos 33 डिग्री की वैल्यू और sin 33 डिग्री की वैल्यू आप कैलकुलेटर पे फाइंड कर लेंगे। तो ये आपके पास 2 cos 33 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.84, और -2 आयोटा sin 33 डिग्री की वैल्यू आएगी 0.54, और इनको जस्ट आपने मल्टीप्लाई करना है। 2 × 0.84, ये बन जाएगा समथिंग 1.68, माइनस, और 2 को 0.54 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 1.08 आयोटा, और यही हमारा आंसर होगा। यानी एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म बन गई है, तो यही हमारा आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें z1 और z2 दोनों पोलर फॉर्म में गिवन है। तो हमने z1 प्लस z2 फाइंड करना है, z1 माइनस z2 फाइंड करना है, और इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, इनका क्वेश्चन फाइंड करना है। तो देखिए इसको कैसे कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को फर्दर सॉल्व करते हैं हम। ये वैल्यूज गिवन है z1 की और z2 की। अच्छा जी, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है, जिसमें हमें z1 की वैल्यू गिवन है 9 × cos 5 π/4 प्लस
आयोटा साइन 5 पाई/4 और Z2 की वैल्यू गिवन है 5 × cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। ये हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर्स गिवन है। तो फर्स्ट पार्ट में हमने इन दोनों का सम फाइंड करना है। तो हम लिख लेंगे नाउ Z1 प्लस Z2 इक्वल्स। तो सिंपल आप इनको ऐड करके लिख लेंगे cos इंटू ये Z1 की वैल्यू 9 × cos 5 π/4 प्लस आयोटा साइन 5 π/4 प्लस और Z2 की वैल्यू 5 × cos π/3 प्लस आयोटा साइन π/3। अच्छा, अब आपने क्या करना है, रियल पार्ट अलग कर लें दोनों के। 9 को अगर हम cos 5 π/4 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 9 cos 5/4 5 π/4 प्लस और 5 को इससे मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा +5 cos π/3। इनको अलग कर लिया और 9 को जब इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा +9 आयोटा cos 5 π/4 प्लस और 5 को जब हम इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 5 आयोटा साइन, बल्कि यहाँ साइन आएगा साइन। और इसी तरह 5 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया 5 आयोटा साइन π/3। इन दोनों से आयोटा कॉमन ले लें तो ये हमारे पास बनेगा 9 cos 5 π/4 प्लस 5 cos π/3 प्लस आयोटा कॉमन 9 sin 5 π/4 प्लस 5 sin π/3। तो इसको जब कैलकुलेट करेंगे आप, पहले इसको आप डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं अगर आपको रेडियन में कैलकुलेट करना नहीं आता। तो अगर हम 5 π/4 को कन्वर्ट करें डिग्री में तो ये आपको पता है 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा, 445 आर 180 और 45 डिग्री को अगर आप मल्टीप्लाई करें 5 के साथ, अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 180 बनेगा और ये बन जाएगा तकरीबन 225 डिग्री। 225 डिग्री। और जो π/3 है इसको अगर हम कन्वर्ट करेंगे 180 डिग्री ओवर पाई से मल्टीप्लाई करके तो ये सिंपली 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास। तो इनको आप लिख सकते हैं 9 cos 225 डिग्री प्लस 5 cos 60 डिग्री प्लस आयोटा 9 sin 225 डिग्री प्लस 5 sin 60 डिग्री। अब ये आप लिखें पूरा कैलकुलेटर के ऊपर तो इसका आपके पास आंसर आएगा -3.86 प्लस आयोटा। और ये पूरा लिखें कैलकुलेटर के ऊपर तो इसका आपके पास आंसर आएगा माइनस 2.03। अच्छा, ये ध्यान में रखें, हम ये क्वेश्चन नंबर 4 कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ये कैलकुलेशंस हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा -3.86 -2.03 आयोटा।
और ये इसका आंसर होगा। इसका जो सेकंड पार्ट है जिसमें आपने Z1 माइनस Z2 फाइंड करना है, बिल्कुल इसी पैटर्न के ऊपर है। जस्ट ये होगा कि यहाँ पे Z1 प्लस Z2 की जगह यहाँ Z1 माइनस Z2 आ जाएगा। जो मैं चेंजेस कर रहा हूँ यही चेंजेस आपने करनी है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका हो जाएगा, प्लस की जगह माइनस लिखेंगे, यहाँ भी माइनस आएगा। फिर इस प्लस की जगह भी माइनस आएगा और यहाँ भी माइनस आएगा यहाँ। तो जब हम रियल पार्ट अलग अलग करेंगे तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा और यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फिर वो जब डिग्री में कन्वर्ट करेंगे तो फिर यहाँ माइनस और यहाँ माइनस। और जब हम इनको कैलकुलेटर पे रखेंगे इस सारे को, तो ये आपके पास कोई आंसर आ जाएगा -8.86 प्लस अयोटा। और ये साइन का सारा कैलकुलेट करेंगे तो ये आपके पास आएगा -10.69। तो -8.86 -10.69 अयोटा इसका आंसर हो। तो इस तरह आपने डिफरेंस फाइंड करना है। और सेम पैटर्न है क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट और सेकंड पार्ट का। बिल्कुल सेम क्वेश्चंस हैं, इस तरह के क्वेश्चंस हैं। सिर्फ ये एंगल की वैल्यूज और बाहर आर की जो वैल्यूज हैं वो डिफरेंट हैं, तो आपने उन्हीं के मुताबिक सॉल्व करना है। तो आपके पास क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट और सेकंड पार्ट भी ऐसे ही सॉल्व हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 4 के थर्ड और फोर्थ पार्ट पे आते हैं। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 4 का थर्ड पार्ट समझने से पहले आप ये एक बात समझ लें कि अगर हमारे पास Z1 है, फर्ज करें R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1, और Z2 है हमारे पास R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। तो अगर हम इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर्स का प्रोडक्ट करेंगे Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, तो ये आएगा R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 मल्टीप्लाइड बाई R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। अच्छा, अब आपने क्या करना है कि इनके जो इसके जो मॉडुलस हैं Z1 और Z2 के, इनको शुरू में लिख देना है। R1 और R2 को मल्टीप्लाई करके आपने शुरू में लिख देना है। और मल्टीप्लिकेशन में ये जो एंगल्स हैं, यहाँ थीटा 1 है आर्गुमेंट ऑफ Z1, और आर्गुमेंट ऑफ Z2 कितना है थीटा 2। ये दोनों ऐड हो जाएंगे, थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा, प्लस अयोटा साइन, और ये भी थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ जाएगा। तो एक बात तो आपने ये याद रखनी है। दूसरा, अगर हम इनको डिवाइड करें Z1 डिवाइडेड बाई Z2, तो Z1 की वैल्यू है R1 इंटू कॉस थीटा 1 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 डिवाइडेड बाई R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 2। तो Z1 डिवाइडेड बाई Z2 यानी इनका जो क्वोशंट है वो आ जाएगा R1 ओवर R2 एज इट इज, और कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2, ये जो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्गुमेंट है वो ऊपर आके माइनस हो जाएगा। थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस अयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये दोनों रिजल्ट्स हम डायरेक्ट यूज करेंगे, तो इनका आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पे हमने Z1 थर्ड पार्ट में Z1 इंटू Z2 फाइंड करना है, और फोर्थ पार्ट में Z1 ओवर Z2 फाइंड करना है। देखें, Z1 मल्टीप्लाइड बाई Z2, पहले तो Z1 Z2 को ऐसे लिख दें, 9 इंटू कॉस 5 पाई बाई 4 प्लस अयोटा साइन 5 पाई बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई 5 इंटू कॉस पाई बाई 3 प्लस अयोटा साइन पाई बाई 3।
अब ये 9 और 5 तो आपस में मल्टीप्लाई होकर शुरू में आ जाएंगे, 9 5 * 45। उसके बाद कॉस, अब ये θ1 है और ये θ2 है हमारे पास, ये दोनों ऐड हो जाएंगे क्योंकि मल्टीप्लिकेशन हो रही है। तो यहाँ आ जाएगा 5 π/4 प्लस π/3 प्लस अयोटा साइन, और सेम यहाँ होगा 5 π/4 प्लस π/3। तो यहाँ हमारे पास आ जाएगा 45 × cos, इनका एलसीएम ले लें तो 12। 12 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 = 12, और 3 जब मल्टीप्लाई होगा 5 के साथ तो ये बन जाएगा 15 π प्लस 3 4 * 12, और ऊपर आ जाएगा 4 π प्लस अयोटा साइन। सेम यहाँ पे भी होगा, 12 कॉमन डिनोमिनेटर आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 15 π प्लस 4 π। तो इसको हम लिख लेंगे 45 × cos 15 π प्लस 4 π, 19 π/12 प्लस अयोटा साइन 19 π/12। और इसको हम यहाँ पे छोड़ देंगे, बुक में ये आंसर लिखा हुआ है। बहरहाल हम इसको आगे प्रोसीड भी कर सकते हैं। हम इसको लिख लेंगे कि यहाँ पे हमारे पास है 45 × cos 19 π/12 की वैल्यू चाहे तो ऐसे ही फाइंड कर लें, रेडियन में कन्वर्ट करें अपने कैलकुलेटर को और इसकी वैल्यू फाइंड कर लें। तो इसकी वैल्यू कैलकुलेट करके आपके पास आएगी 0.26 प्लस अयोटा, और साइन 19 π/12 की वैल्यू आपके पास आएगी -0.97। अब अगर 45 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 45 को जब 0.26 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 11.7, और प्लस माइनस माइनस 45 को 0.97 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 43.65 अयोटा। तो ये आंसर भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 का, ये जो दो स्टेप्स हैं उसने क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में तो किए हैं, लेकिन यहाँ पे उसने इस आंसर को यहाँ तक छोड़ दिया है। तो बहरहाल आप इसको यहाँ तक सॉल्व करें या यहाँ तक सॉल्व करें, दोनों तरह ठीक है। मैं आपको बुक वाले का बता रहा हूँ कि बुक वाले ने इसका आंसर ये लिखा हुआ है, और क्वेश्चन नंबर 5 में ये जो दो स्टेप्स हैं ये क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट में उसने इसको प्रोसीड किया है, और इस तरह जो डेसिमल फॉर्म में अपने आंसर ला के छोड़ा हुआ है। अच्छा, उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट, उसमें भी हमें Z1 और Z2 की वैल्यू सेम यही गिवन है, 9 × cos 5 π/4 प्लस अयोटा साइन 5 π/4, और Z2 की वैल्यू है 5 × cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। अच्छा, जब यहाँ पे हम इनको डिवाइड करेंगे Z1 / Z2, तो ये आ जाएगा 9 × cos 5 π/4 प्लस अयोटा साइन 5 π/4 ओवर 5 × cos π/3 प्लस अयोटा साइन π/3। अब जो आर की वैल्यूज हैं R1 और R2, इनको आपने अलग कर लेना है, 9/5 को अलग कर लिया, और जो नीचे वाले कॉम्प्लेक्स नंबर का आर्गुमेंट है वो ऊपर आके माइनस हो जाएगा। तो हमारे पास आ जाएगा 5 π/4 - π/3
प्लस आयोटा साइन 5 पाई/4 माइनस पाई/3। और इसके सामने आप रेफरेंस के लिए ये बात लिख देंगे कि हमें पता है इस बात का कि अगर R1 कॉस थीटा 1 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 हो, और नीचे R2 इंटू कॉस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2 हो, तो इसको हम लिख सकते हैं R1/R2 इंटू कॉस थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 1 माइनस थीटा 2। तो ये रेफरेंस के लिए आप इसके सामने लिख देंगे। अच्छा, जब इसका आप एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आएगा 9/5 कॉस, अगेन एलसीएम 12, जो कॉमन डिनोमिनेटर बनेगा वो 12 बनेगा, और 4 3 12, तो यहाँ आ जाएगा 15 पाई माइनस 4 पाई प्लस आयोटा साइन, सेम यहाँ भी बनेगा 15 पाई माइनस 4 पाई/12। तो इसको लिख लेंगे 9/5 कॉस 15 - 4 11 पाई/12 प्लस आयोटा साइन 11 पाई/12। तो ये हमारा आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 4 का फोर्थ पार्ट। और इसको भी उसने आगे प्रोसीड किया है क्वेश्चन नंबर 5 में। क्वेश्चन नंबर 5 में भी हमने Z1/Z2 फाइंड करना है, लेकिन उसने क्वेश्चन का आंसर यहाँ तक नहीं छोड़ा, बल्कि 11 पाई/2 को आप कन्वर्ट कर लें डिग्री की फॉर्म में, या ऐसे ही आप इनकी वैल्यूज़ कैलकुलेटर पे फाइंड करें दोनों की, और जो वैल्यूज़ पॉइंट में आए उनको 9/5 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आंसर आ जाएगा डेसिमल फॉर्म में, x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो आप उसमें भी आंसर लिख सकते हैं। बहरहाल ये भी आंसर ठीक है और वो भी ठीक है। अभी जो हमने क्वेश्चन किए हैं उसके साथ के बिल्कुल क्वेश्चन हैं, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। यहाँ पे Z1 की वैल्यू गिवन है और Z2 की वैल्यू गिवन है, और हमने इनको डिवाइड करना है और उसके बाद इनको कन्वर्ट करना है एक्स प्लस आयोटा वाई की फॉर्म में। तो देखें, क्वेश्चन नंबर 7 को हम सॉल्व करेंगे। हम लिखेंगे कि गिवन हमारे पास है Z1 = 6 × cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री, और Z2 की वैल्यू गिवन है 3 × cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। अब हमने चूंकि इनको डिवाइड करना है तो Z1/Z2 लिखा, Z1 की वैल्यू लिखी 6 × cos 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री ओवर Z2 की वैल्यू 3 × cos 30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 30 डिग्री। अच्छा, 6/3 को अलग कर लेंगे, और cos 150 डिग्री में से ये जो 30 है या तो माइनस हो जाएगा, -30 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री -30 डिग्री। तो ये इस तरह हो जाएगा। 6/3 2 होता है, और अंदर आ जाएगा cos 150 - 30 120 डिग्री प्लस आयोटा साइन 120 डिग्री। अब cos 120 डिग्री और sin 120 डिग्री की वैल्यूज फाइंड कर लेंगे कैलकुलेटर पे आप। तो cos 120 डिग्री की वैल्यू होगी -1/2 प्लस आयोटा, और साइन 120 डिग्री की वैल्यू होगी √3/2। 2 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 2 × -1/2
प्लस 2 × स्क्वायर रूट 3/2 आयोटा एंड पे लिख दिया। 2 2 से कैंसिल और ये भी 2 2 से कैंसिल, तो ये हमारे पास आ गया -1 प्लस स्क्वायर रूट 3 आयोटा। और ये आंसर है क्योंकि ये x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म आ गई है। इसी तरह का बिल्कुल क्वेश्चन नंबर 8 है, जिसमें हमें गिवन है z1 इक्वल्स 2 × cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री, और z2 की वैल्यू गिवन है ये 5 × cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। और यहाँ पे हमने इनको मल्टीप्लाई करना है, तो हम लिख लेंगे z1 मल्टीप्लाइड बाई z2 इक्वल्स, z1 को लिखें 2 × cos 60 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई 5, आपने डॉट लगाना है इन दोनों के दरमियान, 5 × cos 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 90 डिग्री। अच्छा, ये आर की वैल्यूज को तो मल्टीप्लाई कर लेंगे, 2 5 × 10 शुरू में लिख लेंगे, और चूंकि ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है कॉम्प्लेक्स नंबर्स के दरमियान, तो उनके आर्गूमेंट ऐड हो जाएंगे। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री प्लस आयोटा साइन 60 डिग्री प्लस 90 डिग्री, 10 × cos 60 प्लस 90 150 डिग्री प्लस आयोटा साइन 150 डिग्री, 10 × cos 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे तो ये मिलेगा आपको -√3/2 प्लस आयोटा, और साइन 150 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे तो मिलेगा 1/2। अब 10 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 10 × -√3/2 प्लस 10 × 1/2 आयोटा, 2 5 × 10, तो ये आ जाएगा -5 √3, और ये भी 2 5 × 10 प्लस 5 आयोटा। तो ये आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 8 का। ये भी x प्लस आयोटा वाई की फॉर्म आ गई है, तो यहाँ पे छोड़ देंगे, ये आंसर होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 8 और 7 और 8 को सॉल्व कर सकते हैं।